नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुकनासोपदेश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में आपको बतलाया गया कि सुकनास मंत्री राजकुमार चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के समय उसके जीवन के व्यवहारिक ज्ञान का उपदेश देते हैं और उसी में युवावस्था में उत्पन्न होने वाले दोषों को भी बतलाते हैं और गुरु का जो उपदेश है वह किस प्रकार से इस अवस्था में महत्वपूर्ण बन जाता है उसे बतलाते हुए कहते हैं कि गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम इव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य इतरस्य तु करिणः इव शंखा भरणम आनंद शोभाम समुदयम अधिकतरम उपजनयति। ये एक बार इसका शब्दार्थ देखेंगे। गुरु वचनम, गुरु का उपदेश वचन, अमलम मल से रहित यानी कि स्वच्छ, सलिलम इव जल की तरह, जल की भांति, समान, जल के समान, महत बहुत अधिक, उपजनयति उत्पन्न करता है, पैदा करता है, श्रवण स्थितम कान में पड़ा हुआ, कान में विद्यमान, शूलम, शूल कहते हैं पीड़ा को, वेदना को, अभव्यस्य, भव्य कहते हैं सज्जन और अभव्य से मतलब दुष्ट अशिष्ट व्यक्ति, इतरस्य तु और दूसरे यानी कि सज्जन व्यक्ति। अभव्य का जो इतर है वो सज्जन व्यक्ति के लिए आया है। तो एक बार इसका जब आप अर्थ देखेंगे तो देखिए, अभव्य से श्रवण स्थितम, अभव्य से दुष्ट व्यक्ति के श्रवण स्थितम कान में पड़ा हुआ, गुरु वचनम गुरु का जो उपदेश वाक्य है, अमलम अपि मैल से या गंदगी से स्वच्छ होते हुए भी, सलिलम इव जल की भांति, महत बहुत बड़ा, शूलम उपजनयति कष्ट उत्पन्न करता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ गुरु का जो उपदेश वचन है वह स्वच्छ होते हुए भी दुष्ट व्यक्ति के कान में पीड़ा ही उत्पन्न करता है। ये इसका इसका गद्यांश का, पंक्ति का ये अर्थ हुआ कि अभव्यस्य दुष्ट व्यक्ति के श्रवण सम कान में पड़ा हुआ गुरु वचनम गुरु का दो उपदेश वाक्य है, अमलम अपि स्वच्छ होते हुए भी, सलिलम एव जल की भांति, महत शूलम उपजनयति बहुत बड़ा कष्ट उत्पन्न करता है, बहुत बड़ी पीड़ा उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से कान में पड़ा हुआ जल यदि आप स्नान आदि करते हैं और कान में गलती से पानी चला जाता है तो वह पानी जब तक कान में रहता है तब तक हमें बेचैनी रहती है, हमारे कान में दर्द रहता है, पीड़ा उत्पन्न करता रहता है वह जल। उसी प्रकार यदि दुष्ट व्यक्ति के कान में गुरु का उपदेश वचन चला जाए तो दुष्ट व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि उसे वह गलत ही लगता है, उसको वह पीड़ा ही प्रदान करता है। इतरस्य तु और दूसरे किसके? सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ गुरु का जो उपदेश वचन है वह करिणय एव हाथी के कान में स्थित शंखाभरणम, शंखाभरण शंख से बने हुए आभूषण के समान, आनंद शोभाम सम उदयम अधिकतरम उपजनयति। और दूसरे सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ गुरु का उपदेश हाथी के कान में पहनाए हुए शंख के आभूषण के समान, आनंद शोभाम उस की मुख की शोभा को, सम उदयम अधिकतरम उपजनयति और अधिक बढ़ाता ही है। जिस प्रकार से, कहने का तात्पर्य हुआ, जिस प्रकार से हाथी के कान में पहनाया हुआ जो शंख का बना हुआ आभूषण है वह हाथी के मुख की शोभा को और अधिक
बढ़ाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ जो गुरु का उपदेश वाक्य है, उपदेश वचन है, वह उसके मुख की शोभा को बढ़ाता ही है। तो देखिए, दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ जो उपदेश वचन है वो पीड़ा उत्पन्न करता है, और सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ जो उपदेश वचन है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाता है, उसमें वृद्धि करता है। इसलिए यह बतलाया गया है कि सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का ही अंतर होता है कि एक ही जो गुरु का उपदेश वचन है किसी को पीड़ा उत्पन्न करता है और किसी के गुणों में वृद्धि करता है। हरत्यति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर गुरु उपदेश है। और गुरु का उपदेश कैसा है? जिस प्रकार से देखिए, इसमें भी हरति अति मलिनम, अब यहां भी यण संधि है, हरत्यति मलिनम, यण संधि है, हरति हरण करती है, अति मलिनम अंधकारम इव, अत्यधिक सघन अंधकार को जिस प्रकार दोष जातम प्रदोष समय निशाकरे इव, दोष जातम दोषों के दुर्गुणों के समूह को, प्रदोष समय निशाकरे रात्रि के समय सायकालीन जो चंद्रमा होता है, इव गुरु उपदेश है, गुरु का उपदेश। इसमें क्या बताया गया? प्रदोष समय निशाकरे इव, सायकाल का जो चंद्रमा है वह इव जिस प्रकार से अति मलिनम अंधकारम, अत्यधिक सघन अंधकार को हरती दूर करता है। जैसे कि रात्रि के समय चंद्रमा अत्यधिक चाहे कितना ही सघन अंधकार हो उसको भी दूर कर देता है, उसी प्रकार से गुरु उपदेश है, जो गुरु का जो उपदेश वचन है दोष जातम, व्यक्ति के समस्त दोषों को दूर कर देता है, हरती नष्ट कर देता है। फिर से देखिए, यहां पर भी उपमा के द्वारा बताया गया है, प्रदोष समय निशाकरे इव, सायकाल का चंद्रमा जिस प्रकार से अति मलिनम अंधकारम हरती, अत्यधिक सघन गहरे अंधकार को भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार गुरु उपदेश है, जो गुरु का उपदेश वचन है अति मलिनम, अत्यधिक सघन दोष जातम, दोषों के समूह को हरती नष्ट कर देता है। प्रशम हेतु वह परिणाम इव पलित रूपेण शीर्षित जालम अमली कुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणमयति। और आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं, दृष्टांत देते हुए कहते हैं, प्रशम हेतु वह परिणाम है, शांति का कारण वह परिणाम है, उम्र का परिणाम अर्थात बुढ़ापा, वृद्धावस्था। शांति का कारण जो वृद्धावस्था है, ये जिस प्रकार से शीर्षित जालम अमली कुर्वण, शीर्षित जालम सिर के बालों के समूह को अमली कुर्वण श्वेत वर्ण में परिवर्तित करते हुए पलित रूपेण श्वेत वर्ण के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार तदेव, उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश वचन है वह समस्त दोष समूह को गुण रूपेण परिणमयति, गुणों के रूप में परिवर्तित कर देता है। थोड़ा सा क्लिष्ट है, जरूर देखिए। प्रशम हेतु वह परिणाम है, प्रशम हेतु शांति का कारण, वह परिणाम है उम्र का परिणाम अर्थात शांति का कारण बुढ़ापा या वृद्धावस्था। एवं जिस प्रकार से शीर्षित जालम अमली कुर्वण, शीर्षित जालम सिर के बालों को अम्लिम कुर्वण स्वच्छ बनाते हुए पलित रूपेण श्वेत वर्ण में परिवर्तित कर देती है, जिस प्रकार से वृद्धावस्था सिर के बालों को स्वच्छ बनाते हुए श्वेत वर्ण में परिवर्तित, बाल काले होते हैं और वृद्धावस्था आती है तो श्वेत हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, धवल हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से वृद्धावस्था सिर के बालों के समूह को श्वेत वर्ण में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार से गुरु का जो उपदेश वचन है वह समस्त दोषों को गुणों के रूप में परिवर्तित कर देता है। अयमेव च अनास्वादित विषय रस से ते काल उपदेश से। सुकनास मंत्री कहते हैं, हे राजकुमार चंद्रापीड़, अयम एव काल है, यही समय उपदेश से तुम्हारे लिए उपदेश का है। अनास्वादित विषय रस से, क्योंकि तुमने सांसारिक भोग्य पदार्थों का जो आनंद है उसका आस्वादन नहीं लिया है।
अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य, अनास्वादित विषय रसस्य, सांसारिक भोग्य पदार्थों का स्वाद न चखने वाले ते तुम्हारे लिए अयम एव काल उपदेशस्य, यही समय उपदेश के लिए सर्वथा उचित है। अनास्वादित विषय रसस्य, सांसारिक भोग्य जो पदार्थ हैं उनका आस्वादन न लेने वाले ते तुम्हारे लिए अयम एव काल उपदेश से, यही समय उपदेश के लिए सर्वथा उचित है। क्योंकि कुसुम सर प्रहार जर्जरते ही हृदय जलमेव गलत्य उपदिष्टम। कुसुम सर प्रहार, कुसुम कुसुम कहते हैं पुष्प को, सर कहते हैं बाण को। पुष्प के बाण किसके हैं? कामदेव के। तो फिर इसका अर्थ हुआ कामदेव। कुसुम सर प्रहार जर्जरे, क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर हृदय में उपदिष्टम दिया गया उपदेश वचन जलम इव, जल की भांति बाहर निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, जिस प्रकार से कोई जर्जर वस्तु होती है उसमें पानी नहीं ठहर सकता, जर्जर जो पात्र होता है उसमें पानी नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार से यदि हृदय जर्जर है तो उपदेश वचन उसमें से बाहर निकल जाते हैं, यह बतलाया गया है। कुसुम सर प्रहार जर्जते ही हृदय, कामदेव के प्रहार से जर्जरित हृदय में से उपदिष्टम, गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश वचन जलम इव गलती, जल की भांति बाहर निकल जाता है। अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम च अविनयस्य। दुष्प्रकृते है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अन्वय उच्च कुल में उत्पन्न होना, श्रुतम अथवा शास्त्र का ज्ञान होना, अविनयस्य उसकी अशिष्टता को आच्छादित करने का अकारणम कारण नहीं होता है। ये इसमें बतलाया गया कि दुष्ट व्यक्ति यदि उच्च कुल में उत्पन्न है या उसने यदि शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर रखा है तो भी वह उसकी अशिष्टता को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, स्वभाव दुरतिक्रमण, स्वभाव का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई यदि व्यक्ति उच्च कुल में उत्पन्न है तो यह उसके लिए यह निश्चित नहीं है कि उसका स्वभाव भी अच्छा ही होगा, वह सज्जन ही होगा, यह आवश्यक नहीं है। यदि उसने शास्त्रों का ज्ञान ले रखा है या विद्या अध्ययन कर रखा है तो शास्त्रों का ज्ञान या विद्या अध्ययन भी उसकी विनम्रता का आधार नहीं हो सकते, उसकी शिष्टता का आधार नहीं हो सकते। क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, भले ही वह उच्च कुल में पैदा हुआ हो, भले ही उसने उच्च शिक्षा ले रखी हो, फिर भी यदि वह स्वभावतः अशिष्ट है तो अशिष्ट ही रहता है। दुष्प्रकृते है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अन्वय उच्च कुल में उत्पन्न होना, श्रुतम अथवा शास्त्रों का श्रवण करना या शास्त्रों का ज्ञान होना, अविनय से कारणम चे उसकी विनम्रता का कारण नहीं बन सकते। क्योंकि चंदन प्रभावो न दहती किम अनल है, क्या चंदन के प्रभाव से या चंदन से उत्पन्न होने वाली अनल है जो आग है, न दहती जलाती नहीं है, अर्थात अवश्य जलाती है। चंदन शीतल होता है और चंदन की जो लकड़ी से उत्पन्न होने वाली आग है तो आग का स्वभाव है जलाना, तो वो जलाएगी निश्चित रूप से, चाहे वो चंदन से पैदा हो या सामान्य लकड़ी से पैदा हो। तो इसमें उदाहरण देके बताया, चंदन प्रभव है, चंदन की लकड़ी से उत्पन्न होने वाली जो अनल है, जो आग है, किमने दहती, क्या नहीं जलाती, अर्थात जलाती है। क्योंकि आग का स्वभाव, तो दुष्ट का स्वभाव है व्यक्ति को हानि पहुंचाना, तो वह निश्चित रूप से हानि ही पहुंचाता है, उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं हो पाता है। कि आगे उदाहरण देते हैं, किम्वा प्रथम हेतु ना आपी से प्रचंड तरी बहुती बड़वानले वारिणा। और आगे उदाहरण दिया, किम्वा क्या प्रथम हेतु ना अपी, शांति के कारण समुद्र के वारिणा जल से उत्पन्न होने वाली जो वडवानल है, वडवानल अग्नि प्रचंड तरी न भवती, क्या और अधिक तेज नहीं होती है, अर्थात होती है निश्चित रूप। जो वडवानल अग्नि है वो समुद्र में लगती है, जबकि समुद्र में जल होता है और जल अग्नि को शांत करने वाला होता है। तो शांति का कारण जल,
शांति उत्पन्न करने वाला, अग्नि को शांत करने वाला कौन क्या है? जल है। जल से अग्नि शांत होनी चाहिए, लेकिन जो समुद्रीय अग्नि होती है, वडवानल होती है, वह समुद्र के जल में और अधिक प्रचंडता को प्राप्त करती है, और अधिक प्रचंड हो जाती है। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, किम वा क्या प्रशम हेतु न अपि शांति के कारण वारिणा समुद्र के जल में वडवानल जो अग्नि है प्रचंड तरी न भवती, और अधिक प्रचंड नहीं होती है, अर्थात अवश्य होती है। यद्यपि जल से अग्नि शांत होनी चाहिए, लेकिन जो समुद्रीय वडवानल अग्नि है वह जल से और अधिक प्रचंड रूप धारण करती है। उसी प्रकार से उदाहरण कहा कि कोई व्यक्ति यदि उच्च कुल में उत्पन्न है, या किसी व्यक्ति ने अच्छी शिक्षा ले रखी है, तो वह शिक्षा उसकी विनम्रता का कारण, या वह उच्च कुल में उत्पन्न होना उसकी विनम्रता का कारण नहीं माना जा सकता। धन्यवाद।